जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ करके विदेशों में जाकर के उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, पैसा उनके पास नहीं था, धन दौलत उनके पास नहीं थी, किंतु फिर भी जो लोग विदेशों में भारतीय रहते थे उनसे पैसे इकट्ठे करके और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसी के बारे में हमारे हिंदी कवि गोपाल दास व्यास ने इन पंक्तियों को लिखा है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, वह खून कहो किस मतलब का, जो खून नहीं वह पानी है। इन पंक्तियों के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि जो खून देश के काम नहीं आ सकता वह किसी भी काम नहीं आएगा। सबसे पहले शरीर पर, इस खून पर अपने देश का अधिकार होता है। उसी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गई कविताएं हैं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में जाकर के देश को कुर्बान आजाद करने के लिए जो मांग की गई थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने समझाया कि अब दुनिया में तुम बहुत जी चुके हो, अब देश तभी आजाद होगा जब अपना बलिदान करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। ये कहते कहते वक्ता का मतलब सुभाष चंद्र बोस, ये कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजाद बहा ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। आप सभी जानते हैं कि नारा उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी के तहत ये पंक्ति लिखी गई हैं। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून, बस सब यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। ऐसा बताते हैं कि उनकी एक आवाज पर लाखों लोगों ने आजाद हिंद फौज में प्रवेश किया, उसमें भर्ती की गई और देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए खड़े हो गए। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। यह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति आगे आए जिसके मन में देश के प्रति अटूट भावना है, आजादी की इच्छा है, वही व्यक्ति आगे आए। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता
सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में ये लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखो बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। अर्थात उस टाइम पे मरने वालों की कमी नहीं थी देश पर आजादी के लिए। अब आप देख लीजिए, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महान वीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत।